मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार का 1-2 दिनों में ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इसके लिए मंथन का दौर लगभग खत्म हो चुका है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से ऐसे विधायकों नेताओं के नाम फाइनल कर लिए हैं जो मंत्री बनाए जा सकते हैं। और खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी सीएम नीतीश को अपने कोटे के नए मंत्रियों के नामों की सूची सौंप सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी इस बार सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। इस चुनाव में जिन क्षेत्रों में ज्यादा विधायक जीत कर आए हैं उन क्षेत्रों की मंत्रिमंडल में ज्यादा भागीदारी देखने की तैयारी चल रही है। वहीं जातिगत समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जिस जाति के विधायकों की संख्या जिस हिसाब से है उसी हिसाब से मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलेगी। यानी बीजेपी क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग का भी खासा ख्याल रख रही है। कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है नीतीश कैबिनेट का। तो बिहार में कैबिनेट विस्तार से पहले सियासी उठापटक जारी है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश सरकार पर हमला बोला है, जिसके बाद वीआईपी नेता और मंत्री मुकेश सहनी ने चिराग पर पलटवार किया है। मुकेश सहनी ने चिराग पासवान पर विपक्ष की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार मजबूती से काम कर रही है। वहीं पत्रकारों द्वारा जब चिराग को लेकर सवाल पूछा गया तो मुकेश सहनी ने कहा कि वो विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बढ़िया काम कर रही है। तो चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है जब चिराग पासवान ने इस तरीके के सवाल उठाए हों। इससे पहले भी जब नीतीश की सरकार थी तब भी चिराग पासवान लगातार, एक वक्त ऐसा था जब नीतीश कुमार पर हमलावर थे और लगातार हमला बोल रहे थे। अब लगातार दूसरी बार भी चिराग पासवान यही करते हुए नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी ने चिराग पासवान के वार पर पलटवार किया है। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत अच्छा हम लोग सरकार। शेखपुरा में 26 जनवरी की तैयारी को लेकर पुलिस बल लगातार रिहर्सल कर रहा है और शेखपुरा के समाहरणालय के परेड ग्राउंड में पुलिस परेड की तैयारी कर रही है। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर सुनील दत्त का कहना है कि 26 जनवरी के परेड को लेकर तमाम बटालियन का परेड रिहर्सल किया जा रहा है और इस पर बटालियन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो ये रिहर्सल चल रही है 26 जनवरी को लेकर और तमाम बटालियन इसमें शामिल है। शेखपुरा के समाहरणालय के ग्राउंड पर ये परेड रिहर्सल चल रही है। तो 26 जनवरी की तैयारियां जोरों पर। रिहर्सल परेड हो रहा है ना, उसकी तैयारी चल रही है। कितने दिन से तैयारी हो रही है सर? आज से प्रारंभ हुई। आज से प्रारंभ। कितने बटालियन लोग को लिए हुए हैं क्या? ये 4-5 प्लाटून है अभी और प्लाटून भी बढ़ेंगे। छात्रों के प्लाटून होंगे और अन्य प्लाटून जो अभी हैं और अभी 5 प्लाटून जो है जिसमें बीएमपी, महिला, बीएपी और होमगार्ड्स। थैंक यू सर। क्या नाम है सर आपका? सुनील। क्या है आप? हम पुलिस इंस्पेक्टर कम सर्जेंट मेजर। और अब खबर बांका से है, जहां बलाटिकपुर गांव में बच्चों के खेल के विवाद में 2 पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि विवाद में एक पक्ष से 10 लोग और दूसरे पक्ष से 2 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर सीओ सुजीत कुमार और थानाध्यक्ष सुबोध राय और घटनास्थल पहुंच गए और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया, जिसमें से 4 की हालत ये बताया जा रहा है कि गंभीर बनी हुई है और इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। तो मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट तक की नौबत आ गई और दोनों पक्ष के कई लोग इस विवाद में घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो फिलहाल कार्रवाई की बात की जा रही है पुलिस की तरफ से। कुछ मीनिंग नहीं है उसका। मामा ने मारा है मनुएगा। हाँ, क्या बेटा। और वहीं बेतिया के पश्चिमी चंपारण जिले में बड़ी ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घने कोहरे की वजह से सड़कों पे गाड़ियां रेंगते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि रामनगर में बढ़ती ठंड को देखते हुए नगर पंचायत ने जगह जगह चौक
चौराहों पर अलाव की व्यवस्था भी की है। नगरवासियों और आने जाने वाले मुसाफिरों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बेतिया का ये हाल हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ठंड की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अलाव का यहां पर इंतजाम किया गया है, तो लोगों को थोड़ी राहत अलाव की वजह से ज़रूर मिल रही है। तो विजिबिलिटी बेहद कम है, लोग बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं और गाड़ियां कम स्पीड में नज़र आ रही हैं।